नमस्कार, चंद्रकांत बिग भट्ट अमेरिका से। ये कहानी है रोशनी देने वाला, हर घर में उजाला करने वाले एक इंसान की। कि बात तब की है जब अंधेरे घरों में रोशनी करने को एडिसन बल्ब बना चुके थे। मैं अमेरिका का न्यू जर्सी स्टेट का एडिसन सिटी की बात नहीं करता हूँ, मैं साइंटिस्ट एडिसन की बात करता हूँ। लेकिन बल्ब बिना इलेक्ट्रिसिटी के रोशनी नहीं देता। रिलेटेड है। बल्ब तो बन गया, बिना इलेक्ट्रिसिटी किस तरह घर घर में रोशनी फैलाएगा। एडिसन हर घर में बल्ब पहुंचाना चाहते थे। उसके लिए हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना था, और ये सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि तब तक दुनिया सिर्फ डायरेक्ट करंट को जानती थी। डीसी डायरेक्ट करंट और एसी ऑल्टरनेट करंट। एसी और डीसी। आपने तो रेड कलर का वायर देखा होगा, ग्रीन कलर का वायर देखा होगा, और ब्लैक कलर का वायर देखा। वो ब्लैक कलर वाला न्यूट्रल। मैं तो साइंस का टीचर, वो दौर भी देखा 1961 to 65 फिजिक्स में। मतलब मैं जो पढ़ा डायोड ट्रायोड, और ना जब अंत में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया, कितना बदल गया। मैंने टीवी तो नहीं था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन भी नहीं था। वो दौर देखा, टेलीफोन देखा, दूरदर्शन देखा, न्यूज़ चैनल्स देखी। मोबाइल आज आपके साथ, वो 2000 के बाद ये यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब देखा। और अब आपके साथ मैं बात करता हूँ, मेरी आवाज़ आप तक आती है, या आप यूट्यूब देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, वो भी टाइम है। चलो आगे। तो क्योंकि तब तक दुनिया सिर्फ डायरेक्ट करंट को जानती थी, और डायरेक्ट करंट ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, मुश्किल से उसे 1 मील दूर से ले जाया जा सकता था। और इसके लिए एडिसन ने घनी आबादी वाले इलाकों में सब स्टेशन भी बनवाया था। वो एडिसन था। उसी दौर में ऑस्ट्रिया में एक नौजवान स्टूडेंट निकोला टेस्ला डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलने पर रिसर्च कर रहा था। टेस्ला ने पढ़ाई खत्म करने के बाद एडिसन की कंपनी में जॉब पकड़ लिया, और कुछ दिन के बाद वो एडिसन के मोटर को मॉडिफाई करके डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में बदलने में कामयाब हो गए। एक वैज्ञानिक जिसके पास दूसरा इंसान लड़का पढ़ता है, वो भी, और वो वैज्ञानिक बन जाता है और कामयाब हो जाता है। अगर एडिसन की कंपनी में ये बच्चा काम नहीं करता और रिसर्च नहीं करता, तो डायरेक्ट में से एसी कैसे हो सकता था। टेस्ला अपनी इस रिसर्च से इतना खुश हुए कि वो एडिसन से मिलने न्यूयॉर्क पहुंच गए, और सही मौका पाकर अपने रिसर्च को एडिसन के सामने रखा। देखिए, एडिसन पर भड़क गए और अल्टरनेटिव करंट को इंसानियत के इस्तेमाल के लिए खतरनाक बताया। इसके पीछे 2 वजह थी कि एडिसन अपने सब स्टेशन में काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके थे। दूसरी ये कि एडिसन अपने सामने कल के आए नौजवान को अपने से आगे जाने नहीं देना चाहते थे। एक ऐसी भी हालत है हमारे देश में
जो लोग, जो नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है, पढ़े लिखे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, स्किल्स हैं, आज सत्ता में बैठे लोग इनका उपयोग नहीं करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए अनपढ़ लोगों को सत्ता में लाकर, जो आईपीएस आईएएस के अंडर में नहीं आ सके ऐसे लोग, वो अनपढ़ मंत्रियों के अंडर में आईएएस आईपीएस को काम करना पड़ता है। मुझे आज भी याद है कि एक जो गांधीनगर में सचिव मुझे कहते थे कि भट्ट साहब, ये अनपढ़ लोग हमें पढ़ाने आते हैं, हमारे पास गलत फाइलें लेकर आते हैं और मुझे ये तो चले जाएंगे क्योंकि ये कायम ही नहीं है, लेकिन मुझे तो कायमी नौकरी करनी है। तो मैंने बोला आप क्या करते हो? तो उसने पूजा पाठ करके, मैं और मेरा भतीजा नरेंद्र उपाध्याय, वो आईबी में था, वो दोनों बैठे थे, चर्चा करते थे। तब मैंने उसको पूछा कि साहब आप क्या करते हो? वो भी ब्राह्मण था, शुक्ल साहब। मैंने उसने कहा भट्ट साहब, तुम ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण हूँ, वो आईबी वाला है, हम कच्चे खिलाड़ी तो है ही नहीं। मैं क्या करता था, वो फाइल उसने अपने ही बता दी, ऊपर रख देता था। उसको खिसक नहीं, वो जब तक वो मिनिस्टर नहीं चला जाता तब तक वो फाइल हिलती नहीं थी, क्योंकि अगर रिटायरमेंट के बाद लाल लिटी हो जाएगी तो मेरा पेंशन रुक जाएगा। ये लोग तो आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, उसको क्या पता। ये पक्ष वाले भी आते हैं, पक्ष भी बदल जाए, लेकिन हमारी ईमान नहीं बदलना चाहिए। आज मैं उसको सलाम करता हूँ। शुक्ल साहब तो नहीं रहे, वो मेरा भतीजा नरेंद्र उपाध्याय भी नहीं रहा, और ऐसे भी इंसानों में ने का नलिन उपाध्याय, जो ईमानदार इंसान आज भी गांधीनगर में बिना डाक जी रहा है। बड़ौदा का म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बना, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार्स बना, कितनी जगह, कहाँ कितने सारी जगहों पर उसने काम किया, लेकिन दाग नहीं पड़ने दिया। मैं उसको सलाम करता हूँ। 1982 में मैंने जब मेरे क्लास में क्लार्क का इंटरव्यू लिया और उसकी एप्लीकेशंस देखी, उसका व्यवहार देखा, मैंने बिना कुछ कहे उसको बोला कि तुमको कल से आ जाना है। और वो डायमंड मैंने जो पहचान लिया था, वो मामलतदार बना, कलेक्टर बना, म्यूनिसिपल कमिश्नर बना, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार बना, और आज रिटायर्ड है। मैं उसको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसे बंदे हो तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। नरेंद्र उपाध्याय आज भी मुझे याद करता है। इतना स्वभाव का निरल आदमी मैंने कभी नहीं देखा। ऐसे कैसे आए? ये शंकर सिंह वाघेला, बड़बोला, चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, आज बहुत कुछ बोलता है, सच बोलता है, दिल से बोलता है, लेकिन वक्त खत्म हो गया। जिन्होंने अपने स्कूटर पर बिठाया कर घुमाया था, उसने ही उसको बर्बाद कर दिया। यही तो। चलो आगे कहानी कहता हूँ कि टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। ऐसा ही होता है। और अपनी कंपनी बना ली। जल्द ही टेस्ला को इन्वेस्टर भी मिलने लगे। एसी सप्लाई सस्ती भी थी और इसका पावर डीसी से कहीं ज़्यादा था। अब इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ रोशनी के लिए नहीं, बल्कि फैक्ट्री में मशीन भी इससे चलने लगी, और एडिशन इससे बौखला गए उठे और उसकी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। एडिसन अब दुनिया को इस अल्टरनेटिंग करंट का नुकसान बताने निकल गए।
इस करंट से वो लोगों के सामने जानवरों को झटके देकर इसके नुकसान बताने लगे। एडिसन हर मोड़ पर टेस्ला और उसकी कंपनी की बुराई करने निकल चुके थे। इस बीच उन्हें हाथ लगा इलेक्ट्रिकल चेयर बनाने का प्रोजेक्ट हाथ लगा। ये चेयर क्रिमिनल को मौत की सज़ा देने में इस्तेमाल होना था और दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक चेयर बना और एडिसन ने इस चेयर में 1000 वोल्ट का एसी करंट पास करा दिया। जिस इंसान को मौत की सज़ा दी गई थी उसकी हालत ये हो गई थी कि लोग कहने लगे इससे बेहतर आरे से गला काट देना था। एडिसन ये देखकर लोगों को इसी करंट से दूर करना चाहते थे और लोगों ने में टेस्ला के लिए गुस्सा बनना चाहते थे। इन सब के बीच टेस्ला की कंपनी को नायग्रा वाटरफॉल पर पावर प्लांट बनाने का टेंडर मिल गया, जिससे नाराज होकर एडिसन ने के कंपनी के डायरेक्टर और बाकी मेंबर ने एडिसन को कंपनी से बाहर कर दिया। एडिसन ने पैसे बहुत कमाए, उसके नाम पर हजारों आविष्कार के पेटेंट हैं। वही इसके दूसरे तरफ टेस्ला अपनी कंपनी के पैसे कंपनी के लोगों में बांटकर अपना आखिरी वक्त करीबी में बिताते हैं, तो दूसरी तरफ उनके कई आविष्कार दूसरे के नाम से पेटेंट हैं। ये जंग थी जिसे दुनिया इलेक्ट्रिसिटी वॉर के नाम से जानती है, लेकिन इस जंग ने दुनिया को कई बड़े फायदे दिए। कभी कभी अकस्मात, कभी कभी ईर्ष्या, कभी कभी अहंकार और कभी कभी अपने से विद्वान इंसान की हम अगर उसका मान नहीं रख सके लेकिन उसका अपमान करके उसको नीचे नहीं गिरा सकते, जो आज भारत के राजकारण में हो रहा है कि जो नेहरू गांधी सरदार की इमेज खराब करने में लग गए हैं। मैं सभी देशवासियों को एक हिंदुस्तानी होने के नाते प्रणाम करता हूँ। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ऐसा मत कीजिए। जो लोग जिसने आज़ादी के लिए कुछ काम नहीं किया, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उनके पूर्वजों ने कुछ नहीं किया था, वो लोग आज जिस आज़ादी की वजह से सत्ता में बैठे हैं, वो लोग जिन लोगों जिसने देश बनाया अगर उसकी बदनामी करेंगे, उसको गालियाँ देंगे, तो आप युवानों को सोचना होगा कि आने वाला वक्त, आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगी। यही आज का पैगाम।